गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 1 में चैप्टर 5 पढ़ेंगे और चैप्टर 5 है हमारा संज्ञा, नाउन। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का अर्थ ही है नाम। संज्ञा का अर्थ है नाम। संसार में कोई भी वस्तु या प्राणी बिना नाम का नहीं है। हम उसे नाम के द्वारा ही जानते हैं। नाम से हम प्रत्येक वस्तु, प्राणी अथवा स्थानों को पहचानते हैं और जानते हैं। अतः संज्ञा का अर्थ नाम होता है। तो हम देखेंगे संज्ञा की परिभाषा। संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हम बारी बारी से जानेंगे कि किस प्रकार संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं इसके बारे में। जैसे भारत एक विकासशील देश है, इसमें संज्ञा है भारत। नरेंद्र मोदी भारत के सजग नेता है, इसमें संज्ञा है नरेंद्र मोदी। गंगा एक पवित्र नदी है, तो इसमें संज्ञा क्या है? गंगा। कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है, तो इसमें क्या है? कुरान संज्ञा है। संज्ञा की परिभाषा। व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, हरी, अकबर, एंथनी, रीटा, लता, आशा, नज़मा, ये सभी व्यक्ति के नाम हैं। वस्तु गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज, पुस्तक, पेड़, पत्ता, फूल, कुर्सी, ये सभी वस्तु के नाम हैं। प्राणी मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, बंदर, रीछ, हाथी, बकरी, ये सभी प्राणी के नाम हैं। भाव क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, मुख, भूख, प्यास, ये सभी भाव के नाम हैं। स्थान दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कोलकाता, मथुरा, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, अमृतसर, केरल, उड़ीसा, ये सभी स्थान के नाम हैं। संज्ञा के भेद। अब हम संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे कि संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं, जो इस प्रकार है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, और चौथा समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की, विशेष व्यक्ति है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। विशेष वस्तु ऋग्वेद, यह भारत के एक क्या है? मुख्य कोई वस्तु का नाम है ऋग्वेद। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। निश्चित स्थान
जामा मस्जिद ये दिल्ली में स्थित है, जो क्या है, निश्चित स्थान है दिल्ली। अब देखेंगे जातिवाचक संज्ञा परिभाषा। किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रानी किताब पढ़ रही है, इसमें सभी प्रकार के किताबों के बारे में कहा गया है। यहाँ किताब का अर्थ सभी प्रकार के किताब के बारे है, क्योंकि ये समूह में है। बच्चे विद्यालय जाते हैं, इसमें क्या है कि एक बच्चे के बारे में नहीं कहा गया है, बल्कि सभी प्रकार के बच्चों के बारे में कहा गया है। आज हम फल खाएंगे। फल अर्थात एक फल के बारे नहीं, बल्कि कोई भी फल हो सकता है। जैसे हम आम के बारे में कह रहे हैं, तो आज हम आम खाए, तो यह भी एक जातिवाचक संज्ञा ही कहलाएगी, क्योंकि फल, बच्चे, किताब ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा ही हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा परिभाषा, ये संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थ तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तु बनती है एवं उनका माप तौल किया जाता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध, पीतल, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा परिभाषा, ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्ष, परिवार, सेना, जनता, अस्पताल, मंदिर, ये सभी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि इनमें देखा जाता है पर्वतों की श्रृंखला, नक्षत्रों का मंडल, तारों का पुंज, कागज का दस्ता, सैनिकों का जत्था, चारों का गिरोह, गायकों की मंडली, कर्मचारियों का, मजदूरों का संघ, भेड़ों का झुंड, ये सभी क्या है, समूह में रहते हैं। ये निश्चित समूहवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों के किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा है दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, सफलता, सुंदर, बहुमूल्य, ये सभी भाववाचक संज्ञा के आधार पर ही आते हैं, क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा यानी कि हमारे भाव को बताते हैं। हमारे अंदर के जो भाव है, जो दया, शांति, क्षमा, घृणा, क्रोध, आक्रोश, मिठास, शत्रुता, मित्रता, ये सभी हमारे अंदर के भावों को हमें बताते हैं। तो ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा, मित्र से मित्रता, मनुष्य, मनुष्यता, मजदूर, मजदूरी, देव, देवत्व, ममता, ममत्व, चोर, चोरी। सर्वनाम शब्दों से बना है श, सत्व, अपना, अपनापन, निजी, निजता, अहम, अहंकार, प्राया, प्रायापन, सर्व, सर्वस्व। विशेषण शब्दों से बना है वीर, वीरता, खट्टा, खटास, आलसी, आलस्य, चालक, चालाकी, गहरा, गहराई, गरम, थकान, क्रिया से बना है थकान, थकावट, जीतना, जीत, हंसना, हंसी, सींचना, सिंचाई, लिखना, लिखाई, देखना, दिखावट। तो आज हम संज्ञा के बारे में इतना ही पढ़कर समझेंगे। आज हम संज्ञा के भेद के बारे में
ज़रूर समझ चुके हैं, क्योंकि हम अपनी पिछली कक्षा से ही संज्ञा के बारे में हम पढ़ते ही आ रहे हैं। हम बचपन से ही संज्ञा के बारे में पढ़ते ही आ रहे हैं, तो यह हमारे लिए नया पाठ नहीं है, यह पुराना ही पाठ है। तो आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद हैं, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, संज्ञा के बारे इतना ही जानते हैं। तो हमारी अगली कक्षा में हम भाववाचक संज्ञा की रचना किस प्रकार से होती है उसके बारे जानेंगे। फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार से होती है और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा की रचना कैसी होती है, और विशेषण के भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे होती है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा की रचना, फिर क्रिया से भाववाचक संज्ञा की रचना, क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, इन सभी के बारे में हम अपनी अगली कक्षा में पढ़कर समझेंगे। और संज्ञा के प्रकार का अंत परिवर्तन यानी संज्ञा से किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है, इसके बारे में भी हम अगली कक्षा में समझेंगे। तो आज हम संज्ञा के भेद के बारे में समझ चुके हैं, और संज्ञा किसे कहते हैं ये तो हमें पहले से ही पता है। तो हम आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। आप खुद से भी अपने से पढ़कर समझ लीजिए।